श्रीमद् भागवत गीता सार। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि निर्धारित कर्म है केवल, अधिकार ते तुम्हारा, माँ नहीं। फलेषु कर्मफल में, कदाचन किसी भी समय, माँ कभी नहीं। कर्म फल कर्म के परिणाम स्वरूप फल, हेतु कारण, भू होना, माँ नहीं। ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि अकर्मा रहने में। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। ये भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र इस श्लोक से भली भांति परिचित हैं। ये कार्य को निष्काम भाव से करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्रायः कर्म योग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्मयोग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। 1. तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता न करो। 2. तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। 3. यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। 4. अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। कर्म करो परंतु फल की चिंता न करो। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। इसके लिए हास्यास्पद संक्षिप्त शब्द उक्ति नेटो नॉट अटैच्ड टू आउटकम, जिसका अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्ति का न होना। इसे प्रतिदिन की साधारण गतिविधि के समान समझना चाहिए, जैसे कि गोल्फ खेलना। जब लोग गोल्फ खेलते हैं तब वे उसके परिणाम में रुचि लेते हैं, चाहे उनका स्कोर कम या अधिक आदि क्यों न हो। यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब उन्हें प्रतीत होगा कि गोल्फ अत्यंत रोमांचक खेल है, जिसे उन्होंने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अतिरिक्त यदि वे खेले जाने वाले शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वे अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। मनुष्य भगवान का अनुअंश है। श्लोक 15.7। और हमारा यह अंतर्निष्ठ स्वभाव है कि हम अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करें। दासभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। श्रीमन्नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं। सभी चराचर प्राणी उसके सेवक हैं। निम्न वर्णित विचारों से यह सांसारिक बोध चित्रित होता है, मैं उन सब वस्तुओं का जो मेरे अधिकार में है का स्वामी हूँ। ये सब पदार्थ मेरे सुख के लिए हैं। मुझे अपनी पद प्रतिष्ठा और अपने सुख ऐश्वर्य को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना जो इस प्रकार के विचारों का चित्रण करती है, भगवान ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं उनका निष्काम सेवक हूँ। मुझे अपना सर्वस्व जो मेरे अधिकार में है, भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझें। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कृताभिमान अर्थात स्वयं को कर्ता मानने के अभिमान का त्याग कर दे।
वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो अपने कर्मों से संबंध पूर्वकल्पित उद्देश्यों का अनुसरण न करे और न ही स्वयं को अपने कार्यों के परिणाम का कारण माने। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, रसोई घर में पड़े चिमटे अपने आप में निष्क्रिय हैं, किंतु वे किसी के हाथ में आते ही क्रियाशील हो जाते हैं और तब वे जलते हुए कोयले को उठाने आदि जैसे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। फिर भी यदि हम चिमटों को अपने कार्यों का कर्ता कहते हैं तब यह अनुचित होगा। यदि हमारे हाथ उन्हें क्रियाशील नहीं बनाते तब वे क्या कुछ करने में समर्थ होते? वे केवल टेबल पर पड़ी जड़ वस्तु होते। समान रूप से यदि भगवान हमें शरीर, मन और आत्मा युक्त तंत्र को कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। उपर्युक्त प्रकार के विचारों का सुंदर वर्णन निम्न वर्णित प्रसिद्ध संस्कृत के श्लोक में मिलता है। यत्कृत यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम् त्वया कृतु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। जो भी मैंने प्राप्त कर लिया है और जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के स्वयं भोक्ता हो। अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना। यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्रायः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्मयोग के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। किंतु ये सरासर अनुचित होगा कि यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बनना चाहते हैं। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः योग में स्थिर होकर, कुरु करो, कर्मणि कर्तव्य संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय अर्जुन, सिद्धि असिद्धयो सफलता तथा विफलता में, सम संभाव भूत्वा होकर, समत्वम संभाव योग योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और यह इतना प्रशंसनीय है कि भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकता होना बताया है। ये संबुद्धि पिछले श्लोक में वर्णित ज्ञान का अनुसरण करने से आती है। जब हम ये जान जाते हैं कि प्रयास करना हमारे हाथ में है और परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देते हैं। फलों की प्राप्ति भगवान के सुख के लिए है और हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। ये श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यावहारिक समाधान है। यदि हम समुद्र में नौक चलाते हैं तब यह आशा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौक को हिला सकती हैं। यदि हम हर समय ये सोचकर व्याकुल होते हैं कि लहरें नाव से टकराएंगी, तब हमारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। और यदि हम समुद्र में लहरें उठने की अपेक्षा नहीं करते, तब हम ये चाहेंगे कि समुद्र अपनी प्राकृतिक विशेषताओं और शक्तियों के विपरीत बहने लगे। लहरों की समुद्र से अविच्छिन्नता अद्भुत चमत्कार है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं, तब हमारे सम्मुख लहरों के समान अनेक बाधाएं आती हैं जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्मूलन करना चाहते हैं, तब भी हम कष्टों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 49।
दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि युगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपणा फला हेत्वा। दूरेन दूर से त्यागना ही निश्चय ही, अवरम निष्कृष्ट कर्म कामनायुक्त कर्म, बुद्धि योगात दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ, धनंजय अर्जुन बुद्धो दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि, शरणम शरण ग्रहण करना, अन्विच शरण ग्रहण करो, कृपणा कंजूस, फल हेत्वा कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा वाले। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। किसी कार्य को निष्पादित करने के दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, वो हमारे द्वारा संपन्न की जाने वाली बाह्य गतिविधियां, जो उनके प्रति हमारी आंतरिक मनोवृत्ति। इसे हम वृंदावन की पावन भूमि पर बनाए जा रहे मंदिर का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिक एक पवित्र कार्य को संपन्न करने में लगे हैं, किंतु उनकी मनोवृत्ति सांसारिक है। वे केवल अर्जित किए जाने वाले पारिश्रमिक में ही रुचि रखते हैं। यदि कोई दूसरा ठेकेदार उन्हें अधिक पारिश्रमिक देता है तब वे अपनी नौकरी बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे। वृंदावन में कई तपस्वी लोग भी रहते हैं जो ये देखकर कि वृंदावन में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वे इसे भगवान की सेवा मानकर कार सेवा स्वैच्छिक सेवा में जुट जाते हैं। श्रमिकों और साधुओं द्वारा निष्पादित किया जा रहा कार्य एक समान ही है, किंतु उनकी आंतरिक मनोवृत्ति अलग अलग है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी आंतरिक प्रेरणा के साथ ऊपर उठे। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को सुखी रखने के प्रयोजनार्थ कर्म करते हैं वे दुखी होते हैं। वे लोग जो बिना फल की आसक्ति के समर्पित होकर समाज के कल्याणार्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं श्रेष्ठ कहलाते हैं, और वे लोग जो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं वे वास्तव में ज्ञानी हैं। इस श्लोक में कृपण शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कृपण शब्द का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्या तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथाविधा। श्रीमद् भागवतम -6.9.49। कृपण वे हैं जो ये सोचते हैं कि परम सत्य केवल भौतिक शक्ति से निर्मित इंद्रिय विषय भोग के पदार्थों में ही है। श्रीमद् भागवतम में पुनः ये भी वर्णन किया गया है, कृपणो योजितेन्द्रिय 11.19.44। कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। जब कोई मनुष्य चेतना के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होता है तब वह स्वाभाविक रूप से कर्मों के फलों का सुख प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देता है और समाज सेवा की भावना से कार्य करता है। कंप्यूटर तकनीक में प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स आजकल अपनी समृद्धि, संपत्ति और ऊर्जा को समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार बिल क्लिंटन USA जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग करने के पश्चात अब संसार को मानवता की सेवा करने का उपदेश देने में लगे हुए हैं, और उन्होंने इस विषय पर हाउ ईच ऑफ अस कैन चेंज द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की है। सेवा में रत होना प्रशंसनीय है, किंतु फिर भी इसमें अपूर्णता है। सेवा की मनोभावना पूर्ण तभी होती है जब हम अपने कर्मों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए करना सीख जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाले फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।